द क्वेश्चन वाज लाइक दैट। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा था, कैलकुलेट द मास ऑफ कैन शुगर एंड वाटर required to make or to prepare 250 gram of 25% can sugar solution, right? We were discussing this question जहां पर आपको डाउट आया था आज था। यस, यस सर। ओके। तो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं और लेट्स सी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। The आंसर इज लाइक दैट। तो इस क्वेश्चन में समझेंगे, पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो शुगर कैन कैसे बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह, और सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा, वाटर। वाटर बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह। और ये 250 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो वी आर गिवन विद मास ऑफ सॉल्यूशन which is equals to 250 ग्राम, एंड यहां पर क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन विच मींस मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस फॉर्म में गिवन है, मास परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और कितनी है, 25% हमको बनाना है। और हमको फाइंड क्या करना है, तो वी हैव टू फाइंड मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, एंड मास ऑफ सोल्यूट जो कि यहाँ पर क्या है, कैन शुगर। तो ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला काम हम करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको किससे मिली है, क्वेश्चन से। अब हम पहला काम करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है सर, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट को मान लेते हैं, लेट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, एक्स ग्राम दे रखा है। ठीक है, और हमको पता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर नोट डाउन करोगे, हमको ये पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, और कंसंट्रेशन भी पता है। इन सभी को पुट करेंगे इसके अंदर, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स बाय में 250 ग्राम इंटू 100 इक्वल्स टू 25। और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर? यस सर। अब हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वी आर गिवन विद एक्स बाय में 250 ग्राम इंटू 100 इक्वल्स टू 25। फर्स्ट थिंग हम करेंगे, इसको काटेंगे, जीरो से जीरो गया, यहाँ पे 2
ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। x को अलग करेंगे तो 5 25 5 जा 125 बाय में 2, तो ये आ जाएगा 62.5 ग्राम, जो कि क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो गया। अब हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे ही हमको पता है, एज वी नो, हमको क्या गिवन है, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 250 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट हमको पता है 250 ग्राम, सोल्यूट का हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 62.5 ग्राम, प्लस ये हमको निकालना है किसका, मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, जो कि कितना आएगा, 187.5 ग्राम। अब बताओ किसको डाउट है इस क्वेश्चन में। अब क्लियर आस्था, यस सर। बाकी किसी को रिमेनिंग, ठीक है। तो अगर सभी को क्लियर हो चुका है तो लेट्स सी, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उससे पहले ये नोट डाउन हो गया। नो सर। Okay. तो वी आर गिवन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिनिमम हिंट मिलेगी आपको, और आपको क्वेश्चन फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी आर गिवन विद 25% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, 25% of NaCl solution. What is the meaning of 25% of NaCl solution? ये क्वेश्चन है, What is the meaning of 25% of NaCl solution? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या हिंट दी गई है, सर कंसंट्रेशन सोल्यूट क्या है हमारे पास, NaCl, और सॉल्वेंट वाटर। तो यानी हमको क्या क्या हिंट मिलेगी, सॉल्यूट यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है, NaCl, सॉल्वेंट जो कि जनरली वाटर होगा, और कंसंट्रेशन यानी मास परसेंटेज 25%। इसके अलावा और कोई भी हिंट हमको नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, राइट। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और हमको पता है इसका फॉर्मूला पता है मास परसेंटेज का, तो पहले फॉर्मूला लिखोगे इसका। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस इंफॉर्मेशन में और फॉर्मूले में हमको क्या क्या नहीं पता, सर मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, बस मास परसेंटेज पता है, राइट। ठीक यस है, सर। यहाँ तक सब मैं, यस सर। हाँ अनन्या, ठीक है। अनन्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको एक चीज एज्यूम करनी होगी। तो आप हमेशा ये करना, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन
सॉल्यूशन को इमेजिन कर लेना। और जनरली जो इमेजिनेशन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं दैट इज 100 ग्राम। द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम करा। ठीक है, तो अगर Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट हो, या 100 ग्राम में कितना सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट ऐड करें कि वो 25% NaCl सॉल्यूशन बन जाए। बस, फिर तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। सर ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इसको तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास 25, ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 100 ग्राम इंटू 100। काटेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, तो विच मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है अगर वो 100 ग्राम का होगा तो उसके अंदर 25 ग्राम सोल्ट ऐड करेंगे, यानी NaCl को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा 25% ऑफ NaCl सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चला कि 25 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन या NaCl solute is present in 100 ग्राम of solution। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाला हमने। अब बताओ किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्लियर, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली क्या होगा आस्था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तुमको एक चीज को एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन को। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया, बाकी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। और जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहां पे भी लिखा था कि 100 ग्राम में कितना सोल्यूट ऐड करे वो उसकी मास परसेंटेज हो जाएगा, राइट। ठीक है, यस सर। हाँ। तो इस क्वेश्चन में जब भी कभी भी तुमको सिर्फ और सिर्फ मास परसेंटेज गिवन हो तो तुम हमेशा क्या करना, इस चीज को एज्यूम कर लेना। एज्यूम करने के बाद तुम्हारे पास क्या है, मास परसेंटेज पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी भी समझ में आया। सर नाउ इट इज क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, बस बाकी चीजें तुम एज्यूम करोगे, एक चीज एज्यूम की, बाकी सारी पिक्चर तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर मेरे को इसी से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन में बना देता हूँ यहीं पे। अब हम कह रहे हैं 15 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम नहीं, 15% ऑफ शुगर सॉल्यूशन या फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15% ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब बनता है कि हमारे पास 15% ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, तो बाकी चीजें तुम जैसे हमने इसमें किया वैसे ही करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मैं आंसर लिख देता हूँ, सोल्व आप करके देखना, नहीं आएगा तो आप मेरे से दोबारा से पूछना। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम of solution। कोई कोई इसको सॉल्यूशन के बजाय इसको एक तरीके से और कर सकता है, इसको कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is या is dissolved in 85 ग्राम ऑफ वाटर।
ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम आ जाएगा। तो बताओ ये स्टेटमेंट किस किस को समझ में आई? दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अनन्या पूछो। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, हाउ मच water is should be added to 16 gram of glucose to make it a concentration of 48%। क्वेश्चन को समझो। हाउ मच वाटर इज एडेड इन 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 48% हो जाए। समय। तो यहाँ पर हमको हिंट क्या मिली हुई है? तो फर्स्ट हिंट जो हमारी यहाँ पर मिली हुई है, वाटर, यानी ग्लूकोज के अंदर वाटर मिला रहे हैं। तो यहाँ पर सोल्यूट ग्लूकोज है या सॉल्वेंट ग्लूकोज है? हमारे पास ग्लूकोज कैसे बिहेव कर रहा है, सोल्यूट या सॉल्वेंट? सोल्यूट। और जो वाटर है वो कैसे बिहेव करेगा? सॉल्वेंट के जैसे। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पर जो वाटर को मैं ऐड कर रहा हूँ वो x ग्राम है। कितने ग्राम है? x ग्राम। ठीक है। और मेरा जो सॉल्यूशन है, मास परसेंटेज है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज 16 प्लस x ग्राम। ये मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास परसेंटेज कितनी गिवन है? दैट इज 48%। अब पहला काम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लिखेंगे। किसका? मास परसेंटेज का। तो हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट ठीक है, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100। क्या करेंगे? इंटू 100। इसके बाद सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो क्या क्या वैल्यू हमको गिवन है? सबसे पहले सर x बाय में 16 प्लस x इंटू 100 विच इज इक्वल टू 48, राइट। और यहां से हमको क्या कैलकुलेट करना है? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? x की वैल्यू। ठीक है, करें आगे। अब यहां पर तुम देखोगे, इसके बाद हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ में। तो ये कितना हो गया? 100x। और यहाँ पर कितना होगा? 16 प्लस x, राइट।
और यहाँ पर एक और चीज, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की है, किसी ने नोटिस की? बताओ। सर मास ऑफ 16 ग्राम है। हाँ बिल्कुल, मास ऑफ सोल्यूट तो सर 16 है, एक्स तो सोलवेंट का मास है। तो हमारे पास जो गड़बड़ हुई है, एक तो यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर भी आएगा 16 इंटू 100 इंटू 48। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये आ जाएगा 1600 और नीचे आ जाएगा 48 इंटू 16 प्लस एक्स। ठीक है। जैसे ही हम इसको इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 48 1600 बाय में 48 और यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस एक्स। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा 3 पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 बाय में 3 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स। जैसे ही ये कैलकुलेट हुआ हमारे पास, हम क्या करेंगे, 16 को इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 100 बाय में 3 माइनस 16, जो कि कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 52 बाय में 3। अब सभी कंफ्यूज हो जाओगे, सर 53 बाय 52 बाय में 3 कैसे आया? पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है तो बन जाएगा ये क्या, कितना, x इक्वल्स टू 100 माइनस 48 बाय में 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, बाय में 3। यहां से हमारा 52 बाय में 3 आ जाएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है। जैसे ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 17.33। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17.33 ग्राम। क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, और वही चीज हमको फाइंड करनी थी। अब जैसे x की वैल्यू आ गई, क्या ये हमारे पास, यानी 17.33 ग्राम वाटर को ऐड करेंगे 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर, तब जाके हमारा क्या बनेगा, 48% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, राइट? यहां तक किस किस को डाउट है? क्लियर हो चुका है? Yes, sir. हम्म। अब वी गोना टॉक अबाउट द सेकंड वे टू फाइंड अ कंसंट्रेशन। जनरली मास परसेंटेज वाला हम यूज करेंगे जब हमारे पास पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस हो। क्या हो, जैसे चीनी है, चीनी पाउडर फॉर्म में है। ठीक है। बाई चांस अगर पाउडर फॉर्म ना हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ, तो उस केस में हम मास परसेंटेज नहीं निकालते, उस केस में हम निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इतने में मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, जल्दी से करो इसको। Sir, done. डन? वेट Yes, sir. ओके। ओके, वो सारी है।
Yes, sir. बताओ। Yes, sir. आ रही है. ओके, एक सेकंड, मैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर देता हूँ दूसरा वाला। आ जाओ। Now we're gonna talk the next topic that is called volume percentage. तो कंसंट्रेशन फाइंड करने का हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ एक सेकंड, ठीक है, अब मेरे ख्याल से पिक्चर भी आ रही है। तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें अब हम। आ जाओ। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला जान लेते हैं, जैसे हम पहले जान रहे थे, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या जानेंगे, पहले फॉर्मूले से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, वॉल्यूम परसेंटेज का। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फॉर्मूला है जैसे हमने मास परसेंटेज पूछा था। तो सर मास परसेंटेज से काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो वॉल्यूम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्यों आई? यस, Yes, sir. बिकॉज whenever we are talking about वॉल्यूम परसेंटेज, हमारे पास जो सोल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। पानी के अंदर मैंने लेमन जूस को ऐड किया, लेमन जूस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एंड वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो ऐसे केस में हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, कि मास कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे, हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है वॉल्यूम परसेंटेज। Yes, sir. वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, ग्राम नहीं आएगा यहाँ पर, ml आएगा। वॉल्यूम किस में मेजर होती है, लीटर्स में, वहां पे ग्राम था तो यहाँ पे मिलीलीटर आएगा, ठीक है। तो Okay, हम sir. सिंपली बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, एक सेकंड, 100 आएगा पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसकी मास परसेंटेज होगी, क्या होगी, मास परसेंटेज, ठीक है। एक क्वेश्चन करें इसका,
Yes, sir. चलो आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन देखो इसका। तो वी आर हैविंग विद 40 ml, ml क्या होगा, मिलीलीटर, ml का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। 40 ml ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड in 160 ml of water. Calculate the volume percentage. Volume percentage of acid. देखो, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो आपको क्या क्या हिंट गिवन है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि एसिड है, सॉल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड प्रेजेंट है सर 40 ml, तो ये सॉल्यूट बन गया, इसको लिखते हैं। चलो, तो हमको क्या क्या गिवन है, गिवन लिखेंगे, यानी क्वेश्चन से हमको क्या क्या पता चल रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, एसिड विच इज 4। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर, वो कितना गिवन है हमको, 160 ml। और आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर दोनों का ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन। किन दोनों का सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40 ml, और ये कितना आ जाएगा 160 ml, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसकी वॉल्यूम होगी 200 ml। अब हमारा काम ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड दी, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, सबसे पहले वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये आएगा, आप सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करोगे और यू विल गेट योर आंसर विच इज इक्वल टू 40 बाय में 200 इंटू 100 गिव्स अस, सॉरी 200 है यहाँ पर। अब इनको काटो, इससे ये गया 2 पर, इससे ये गया 20 पर, तो द वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा, 20%। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली बताएंगे 20% ऑफ एसिड, क्या ये हमारे पास 20% ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप बताओ इसको, आपको ये समझ में आया या नहीं आया एवरीवन, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और वॉल्यूम से रिलेटेड, लेट्स सी। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया, Yes, sir. हाँ जी। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे मास वाले। अब यहाँ पे बस मास की जगह पे क्या होगा,
वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 5 ml, 5 ml ऑफ बेंजीन is dissolved in, किसके अंदर डिसॉल्व की गई है? एसीटोन के अंदर। कितने एसीटोन के अंदर सर? 15 ml ऑफ एसीटोन। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने अभी पीछे सॉल्व किया। वी आर गिवन विद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन दोनों की वॉल्यूम गिवन है और हमको क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज इजी है, अभी भी इजी है। हाँ ठीक है, तो बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वंस वी आर गेट विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम फॉर्मूला पुट करेंगे और जो जो हमारे पास मिसिंग है सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनली वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि यहाँ पर क्या है, बेंजीन, विच इज इक्वल्स टू 5 ml। ठीक है, फिर सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ solvent, that is acetone, which is 15 ml। फिर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which is equals to 20 ml। फिर आपको इसमें पुट करनी है वैल्यू, और पेपर में भी ऐसे ही पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। पहले हमेशा गिवन लिखोगे, आपको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो टीचर को आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपने क्वेश्चन पूरे तरीके से समझा है और उसको अच्छे से लिखना भी आता है। क्योंकि स्कूल में आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे आपको उतने अच्छे से टीचर नंबर देंगे। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है आंसर की। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और अगर बाय चांस हमारा टाइम अप हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे इनटू 100। सारी वैल्यूज को पुट करो, यू विल गेट योर आंसर विच इज इक्वल्स टू 5/20 into 100, 25%. That is the answer.